नमस्कार, मैं आस्था शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। आई नजर डालते हैं कुछ खास खबरों। अपने आप को हिंदू बताकर 3 साल तक करता रहा शारीरिक शोषण। आखिर कब तक लुटती रहेगी लव-जिहाद के नाम पर उत्तराखंड में लड़कियां? एक माह में यह दूसरी घटना सामने आई है। कल हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष, स्वतंत्र सैनी और बजरंग दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को युवती ने फोन कर मांगी मदद। सभी हिंदू संगठन हरकत में आए और पीड़ित लड़की से मिलकर हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। सभी संगठनों के पदाधिकारियों ने मिलकर कोतवाली रानीपुर में मुकदमा पंजीकृत कराने को तहरीर दे दी है। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। हरिद्वार के शिवालिक नगर में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, युवती उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। हाल निवासी शिवालिक नगर की दोस्ती 3 साल पहले शहजाद पुत्र फुरकान निवासी जौरासी जनपद हरिद्वार के साथ हुई थी। युवती का कहना है कि शहजाद ने अपना नाम योगेंद्र बताकर मुझसे दोस्ती की थी। शहजाद ने मुझे शिवालिक नगर में कमरा भी दिलवाया। शहजाद 3 साल तक मेरा शारीरिक शोषण करता रहा। 3 साल में मैं 3 बार प्रेग्नेंट हुई। शहजाद ने मेरा अबॉर्शन भी करवाया। जब मैंने शादी की बात की तो उसने मना कर दिया और कहा कि मेरे भाई बहन की शादी होने के बाद ही शादी करूंगा। जब मैंने उसके बारे में छानबीन शुरू की तो पता चला कि वह मुस्लिम समाज से है और शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे भी हैं। हिंदू बनकर युवती का शारीरिक शोषण किया है। अब उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। युवती ने रानीपुर कोतवाली में तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस ने युवती को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा है। लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर उत्तराखंड पुलिस गंभीर दिखाई दी। हरिद्वार में 1 महीने में यह दूसरी घटना है। कुलदीप राय व राजकुमार, हरिद्वार उत्तराखंड के की मां बनने वाली तो उसने ये कहा, आप मुसलमान बन जाओ और मैं निकाह पढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने मना करा तो मेरी मार कूट करी थी, जाके बहुत सारे मारा था। अब आपको कहाँ मारा? मेरा यहाँ मारा है। सारे सिर में मेरी चोट आ रखी है और सारे चोट आ रखी है। अब आप क्या चाहेंगी? मुझे इंसाफ चाहिए कि मेरे संग ऐसा क्यों हुआ। इसमें आपकी गलती है। आप उसके बिना जान पहचान के, बिना उस वो कागज देखे उसका नाम आपने पूछ लिया, नाम हिंदू बता दिया। आप हिंदू बताने के बाद उसके पीछे चल दी, ऐसा क्यों? बस ऐसे एक संग तो नहीं हुआ, क्योंकि मेरे 5-6 महीने में कुछ ऐसा लगा ही नहीं था। क्योंकि मेरे साथ वो पूजा करता था, गंगा भी नहाता था, सारे काम करता था मेरे साथ, नवदुर्गा के व्रत भी रहता था और नीलकंठ पे भी कामर भरवा के लाया मेरे साथ। तो मुझे इतना विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने उनका भी आपस में झगड़ा हो गया है, उनके भी बच्चे छूटे हैं और मेरा भी पति ऐसा हो गया, तो मैंने कहा साथ चल जाएगा, कोई नहीं। मुझे शिवाली नगर रखता था, मुझे किराया देता था। अब मकान अपना उसने स्टेशन पे बना लिया तो मुझे रोज वहाँ लेके जाता था, रात को ले जाता था, सुबह छोड़ के जाता। कभी 3-3 दिन भी रहती थी, कभी 4-4 दिन भी रहती थी वहाँ पे। सारे जने जानते। क्या उनकी पत्नी वगैरह से बीच में नहीं मिली? नहीं, कभी मुझे नहीं मिली। उनने तो मुझे मौका भी नहीं दिया 3 साल में कि मेरे बच्चे हैं। ये तो मुझे सिर्फ 2 महीने से बात पता लगी है, तब तक मैं इसके घर पहुँची। अब कैसे पता लगा आपको? ये मुझे किसी ने बताई थी। उसका एक कोई फ्रेंड होगा, उसने कही बेटा तुम बहुत सीधे आदमी हो, बहुत 420 आदमी है। उसने मुझे जगह बताई थी, तब मैं उस एड्रेस पे पहुंची थी। क्या इतने दिनों में आपने आई कार्ड वगैरह नहीं देखे थे? क्यों? नहीं, आई कार्ड उसने मुझे दिखाया ही नहीं था। मैंने कभी ऐसा करा नहीं। हम एक गाँव से हैं, बहुत सीधे साधे, हमें दुनियादारी का कुछ नहीं पता। हमें इसमें फंसाया गया है। पुलिस प्रशासन से कोई मदद की गुहार लगाई आपने? नहीं। क्यों नहीं लगाई? अभी क्या रिपोर्ट करना चाहेंगे आप? मैं उसको रिपोर्ट भी करना चाहती हूँ और मतलब जो मेरे संग किया है, मुझे उसका इंसाफ चाहिए। और क्या इंसाफ क्या चाहिए? किस तरह की इंसाफ की आप गुहार लगाना चाहती हैं? मैं ये करना चाहती हूँ, उसे जेल में करना चाहती हूँ, जेल में करना चाहती हूँ। मुझे इसके लिए मीडिया क्या, मुझे पर्चों में क्या, मुझे हर जगह खड़ा होना है। क्योंकि आज मेरे साथ हो रहा है, कल को मेरी बहनों के भी साथ होगा, इन लोगों के साथ। और इनके लिए ना बहुत ही आम काम हो जाएगा। अब बेशक मुझे कुर्बानी देना पड़ा, मुझे अपने हिंदू भाइयों के लिए मैं तैयार हूँ उसके लिए।
रो नहीं आप देखो इतनी हिम्मत से कहो, ये इतने सारे भाई बहन है ना? नहीं हो गया। जी ये पूरा और एंड तक मैं अपनी कहानी बताती हूँ। मेरी 14 साल की शादी हो गई थी गांव में, ठीक है। वहाँ शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे 17 साल की उम्र में। 18 साल में मैं हरिद्वार आई। HSN कंपनी में जॉब करती थी। HSN कंपनी में जॉब करते करते ये मुझे एक दिन अचानक मिल गया था। मिलने के बाद इसने मुझे मतलब अपनी हमदर्दी दिखाई कि हम भी एक हिंदू हैं, मतलब हर काम मतलब आपके लिए हम सपोर्ट करेंगे कि मेरी शादी हो रखी है, आपकी शादी हो रखी है, कोई नहीं, हम दोनों शादी कर लेंगे। तो मैंने कही चलो ठीक है। 2 साल ऐसे बीतते हो गए। 2-3 बार मेरा उसने एबॉर्शन करवा दिया। के बाद फिर मैंने इससे ये कहा भाई शादी कर लो, तो उसने ये कहा मेरे 2 बहन भाई हैं, मैं शादी उनके बाद करूँगा। तो मैंने कही चलो ठीक है, कोई बात नहीं। धीरे धीरे मुझे इधर उधर से पता लगी कि ये मोमडल है, तो मैंने इसकी पूरी जानकारी निकालने की कोशिश करी। मैं रुड़की तक गई, मुझे इसका गांव का कुछ नहीं पता था, लेकिन लोगों ने मुझे बताया। मैं टैक्सी बुक करके गई थी, कल टैक्सी बुक करके गई थी, उसके घर पहुंची। मैंने फ़ोटो दिखाया गांव वाले का, मैंने कहा ये आदमी कौन है। यहाँ मुझे योगेंद्र बताता नाम, वहाँ उसका शहजाद खान था नाम। तो मैं अचंभे में पड़ गई। और जाने के बाद मैंने उससे ये पूछा कि भाई तेरे वहाँ पर उसकी लुगाई भी लिख ली थी और 4 बच्चे भी लिख लिए। तो मैंने उससे ये कहा कि भाई तूने मेरे संग इस तरह से क्यों करा। तो कह रहा ये तो सारे जने चुलती फिर रही हैं, हिंदुओं की लड़की। और जो मैं घर गई थी तो मैंने ये कहा था कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो उसने ये कहा आप मुसलमान बन जाओ और मैं निकाह पढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने मना करा तो मेरी मार कूट करी थी जाके बहुत सारे। तो कहाँ मारा? मेरा यहाँ मारा है, सारे सिर में मेरी चोट आ रखी है और सारे इसमें सारी चोट आ रखी है। मुझे इंसाफ चाहिए कि मेरे संग ऐसा क्यों हुआ। इसमें आपकी गलती? बस ऐसे एक संग तो नहीं हुआ, क्योंकि मुझे 5-6 महीने में कुछ ऐसा लगा ही नहीं था, क्योंकि मेरे साथ वो पूजा करता था, गंगा भी नहाता था, सारे काम करता था मेरे साथ, नवदुर्गा के व्रत भी रहता था और नीलकंठ पे भी कामर भरवा के लाया मेरे साथ। तो मुझे इतना विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि उनका भी आपस में झगड़ा हो गया है, उनके भी बच्चे छूटे हैं और मेरा भी पति ऐसा हो गया। तो मैंने कहा साथ चल जाएगा, कोई नहीं। मुझे शिवाली नगर रखता था, मुझे किराया देता था। अब मकान अपना उसने स्टेशन पे बना लिया, तो मुझे रोज़ वहाँ लेके जाता था, रात को ले जाता था, सुबह छोड़ के जाता। कभी 3-3 दिन भी रहती थी, कभी 4-4 दिन भी रहती थी। वहाँ के तो सारे जने जानते। क्या उनकी पत्नी वगैरह आपसे बीच में नहीं मिली? नहीं, कभी मुझे नहीं मिली। उनने तो मुझे मौका भी नहीं दिया 3 साल में कि मेरे बच्चे हैं। ये तो मुझे सिर्फ 2 महीने से बात पता लगी है, तब तक मैं इसके घर पहुंची। अब कैसे पता? इसका एक कोई फ्रेंड होगा, उसने कही बेटा तुम बहुत सीधे आदमी हो, बहुत 420 आदमी है। उसने मुझे जगह बताई थी, तब मैं उस एड्रेस पे पहुंची थी। क्या इतने दिनों में आपने आई कार्ड वगैरह नहीं देखे थे कि वो? नहीं, आई कार्ड उसने मुझे दिखाया ही नहीं था। मैंने कभी ऐसा करा ही नहीं। हम एक गांव से हैं, बहुत सीधे साधे, हमें दुनियादारी का कुछ नहीं पता, हमें इसने फंसाया गया है। स्वतंत्र सैनिक। ये सैनी जी, ये जो मामला अभी लव जिहाद वाला सामने आया है, तो मुझे फ़ोन के माध्यम से जानकारी मिली है। हेमलता जी जो हमारी बहन है, इनके द्वारा मेरे पास एक फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ इस प्रकार की घटना घटी है कि 3 वर्ष पहले एक व्यक्ति इनसे मिला, जिसने अपना नाम योगेंद्र बताया, हिंदू बताकर इनके साथ शोषण किया, शारीरिक शोषण किया और 3 बार लगभग इनका अबॉर्शन भी कराया। और अभी 2 महीने पहले इनको जानकारी मिली है कि वो मुस्लिम धर्म से है और जबरन इनका धर्म परिवर्तन कराना चाहता है और मार पिटाई भी की है। इस तरह की जानकारी मुझे मिली है। अभी हम लोग कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से चलेंगे। पहले इनके द्वारा जो है प्रशासन को अवगत कराएंगे कि लव जिहाद का मामला है, शारीरिक शोषण का मामला है और हमारी बहन को जो है न्याय मिलेगा। आपका हिंदू परिषद रोड। ये जो हमारा मानना ये है कि ये सब एक प्रायोजित कार्यक्रम है इनका और ये सब जानबूझकर करते हैं। आज हेमलता जी फंसाई गई है और वो क्या पता इससे पहले कितनी लड़कियां फंसाई गई। और हम इनकी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे और जो भी कानूनी प्रक्रिया जो भी इनकी हेल्प होगी वो हम इनकी हेल्प करेंगे। ये बताया कि लगभग 3 साल से इनका शारीरिक शोषण हो रहा है। तो क्या ये चालाक होते हैं और वो पता लगने ही नहीं देते।
तो सर नाम वगैरह से या आईडी कार्ड से तो ये तो कुछ तो पता लगा इन्होंने बताया कि इनके साथ वो मंदिर गया, इनके साथ वो कावड़ चढ़ाया नीलकंठ पर, तो इन्हें कभी महसूस होने नहीं दिया उन्होंने। मेरे हिसाब से तो ये इनोसेंट है। एक तहरीर हम लोगों के पास आई थी, पीड़िता है, रहने वाली यहीं की हैं, हाल फिलहाल निवासी शिवालिक नगर में। इनकी तरफ से एक तहरीर आई थी कि कोई झांसा देके इनके साथ इनका शारीरिक शोषण किया था किसी ने नाम बदल के। तो इस तहरीर पे हम लोगों ने तत्काल 376 में 313 में मुकदमा कायम किया है। इस समय विवेचना प्रचलित है। क्या कोई हाँ, इसमें गिरफ्तारी भी कर रहे हैं और अभी तो विवेचनाधीन है। अभी इसका हम लोगों ने 13/9 को ही हमें मिली है, प्राप्त हुई है और विवेचना आ रही है। आगे जैसे भी इसमें तथ्य मिलेंगे हम उसमें कार्रवाई करेंगे। अब विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे और इसमें गिरफ्तारी जो गिरफ्तारी होगी गिरफ्तारी भी की जाएगी। कानून के अनुसार जो गिरफ्तारियाँ होंगी गिरफ्तारियाँ भी की जाएंगी।